एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ प्रतिबंधों से घिरा ईरान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस युद्ध में भारी कौन पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा है जिसमें बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका अब तक युद्ध में खबरों यहाँ पर में बना रहा, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अगर कहा जाए खर्च के लिहाज से तो अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट उठाना पड़ा। अरबों खरबों डॉलर जो है इसमें खर्च हो चुके हैं और इसी बीच लेकिन वो मकसद चर्चा का विषय बना हुआ है। मकसद अब तक पूरा नहीं कर पाया है, जो युद्ध छेड़ने का मुख्य कारण था। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम अब भी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में महफूज है। उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रहे ईरान के मिसाइल। आखिर ये हो कैसे रहा है? अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ क्यों रहा है? सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब फेल हो चुके हैं। महीनों की लगातार बमबारी, अरबों डॉलर के प्रिसिशन हथियार और स्टेल्थ विमान, फिर भी अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता को खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया, ईरान ने उन्हें चंद हफ्तों में ही जिंदा कर दिया है। नतीजा ये रहा है कि संपूर्ण अरब पर अब ईरान ने मिसाइल ग्रहण लगा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या अब रूस चीन के साथ मिलकर के दाव ट्रंप जो खेल रहे हैं वो कामयाब होगा या फिर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी? आइए देखते हैं अब तक के युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा है। जंग में ईरान भारी किस पर पड़ा है? ट्रंप के खरबों डॉलर की बर्बादी हुई है। खाड़ी में मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हुए हैं। जंग को लेकर दोनों देशों के दावे भी बड़े बड़े सामने आए। हमले से अरब में तनाव बढ़ रहा है। ईरानी अंडरग्राउंड गोदाम का वीडियो सामने आता है। अराश ड्रोन दिखाई दिए गए, बड़ी संख्या में ड्रोन्स मौजूद नजर आए। लंबी दूरी के ड्रोन का दावा किया गया, लेकिन अराश ड्रोन कितना खतरनाक है वो जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मघाती ड्रोन है, लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है, विस्फोटक पेलोड है इसका, जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम है, कम लागत वाला, ज्यादा मारक क्षमता वाला। अमेरिका के बड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया है। तो इस लिहाज से भी क्या जानकारी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट की बात करते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करते हैं और ऑपरेशन फ्रीडम की बात करते हैं, जहां इस्तेमाल किए गए हैं। अमेरिका के दावे क्या है? दावे ये कि मिसाइल ठिकाने तबाह, न्यूक्लियर नेटवर्क कमजोर हो गया है, सैन्य ढांचा ईरान का ध्वस्त हो गया है, कमांड सिस्टम प्रभावित हुआ है। लेकिन इस पर ईरान का पलटवार और ज्यादा दिलचस्प है। ईरान का पलटवार ये कि ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं, मिसाइल लॉन्च जारी है, ड्रोन उत्पादन जारी है, कमांड सिस्टम सक्रिय किया गया है। ईरान की जवाबी रणनीति क्या है वो आपको जल्दी से एक एक करके बता देते। पहली रणनीति अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां पर लगातार बैक टू बैक फायर कर रहा है ईरान। दूसरी तरफ आर्थिक हित यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका को पीछे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिकी को इफेक्ट करना। तीसरा प्रॉक्सी क्षेत्र में अपने इस युद्ध को आगे बढ़ाना। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अमेरिका कैसे पिछड़ रहा है? चाहे स्टेल्थ बॉम्बर्स हो, एयर पावर सिस्टम हो, नौसैनिक ताकत हो या ईरान और मिसाइल का नेटवर्क, ड्रोन अंडरग्राउंड बेसेस हो या अन्य तकनीक, कैसे अभी क्या पूरा गेम जो है पलट रहा है? कौन किस पर भारी है? अमेरिका और ईरान के बीच अगर बात की जाए तो स्टेल्थ बॉम्बर्स अमेरिका के पास अपग्रेडेड वर्जन के हैं। ईरान की बात करें तो मिसाइल नेटवर्क, इतनी ज्यादा घातक सीरीज इस वक्त ईरान के पास है जो कि अमेरिका को भी मात देने में सक्षम है। दूसरी तरफ बात अगर एयर पावर की करें तो अमेरिका एयर पावर में पूरी तरीके से इस वक्त ईरान को दांतों तले चने चबवा रहा है, लेकिन ईरान ड्रोन क्षमताओं में आगे बढ़ जाता है। वही नौसैनिक ताकत की बात कर लेते हैं। नौसैनिक ताकत में अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है। अंडरग्राउंड बेसिस की बात करें तो ईरान यहीं पर अमेरिका को मात दे देता है। साथ ही साथ अब इनके अलावा भी प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए ईरान जो है अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा है। आखिर होने क्या वाला और कैसे अमेरिका
पे चढ़ रहा है। इसको लेकर के क्या डिटेल्स है आगे आपको बताएंगे। पश्चिम एशिया में बारूद की बू अब और तेज हो चुकी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के बीच अब एक नया मोर्चा खुल गया है और इस बार आमने सामने है सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोही। लाल सागर में सऊदी जहाज पर हमला हुआ। जवाब में सऊदी ने हूती ठिकानों पर बम बरसा दिए और फिर आई वो धमकी जिसने पूरे इलाके की धड़कनें बढ़ा दी। हूती ने साफ कर दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लाल सागर अब एक और बड़े युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? क्या इसको लेकर डिटेल्स है? और के बाद अब क्या लाल सागर सुलगता हुआ बताया जा रहा है? जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। सऊदी बनाम हूती का नया मोर्चा। हूतियों का सऊदी जहाज पर हमला, लाल सागर में मालवाहक जहाज को निशाना बनाया जाना, एनसीसी मासा को मामूली नुकसान पहुंचना और सभी क्रू मेंबर्स फिलहाल सुरक्षित है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये हमला होना अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। सऊदी का इसमें पलटवार क्या था वो भी जानिए। हूती नियंत्रित हुदैदाह पर एयर स्ट्राइक किया गया। दूर संचार ठिकानों को निशाना बनाया गया। कमरान द्वीप पर भी हमले हुए। हूतियों की धमकी जो है वो खुले तौर पर सामने आती है। इसके बाद धमकी क्या है? सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। हम जवाब जरूर देंगे और कड़ा जवाब मिलने वाला है। सऊदी का सख्त संदेश क्या है इस पर? जहाजों पर हमला कायराना है, हर हमले का माकूल जवाब मिलेगा। अब इन तमाम तस्वीर के बीच लाल सागर रण क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक जहाज निशाने पर है। समुद्री सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक शिपिंग पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच हूतियों का दावा सामने आ रहा है। कई तेल टैंकर्स पर हमला किया गया। ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। समुद्री प्रतिबंध लागू करने की भी बात सामने आई। लेकिन क्या हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर सुलगेगा? दिखाते हैं आपको। लाल सागर में ललकार, सऊदी वर्सेस हूती आर पार। जहाज पर हमला, हुदैदाह पर कहर। लाल सागर जहां दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक गुजरता है, अब फिर मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में। शुक्रवार को एनसीसी मासा नाम के सऊदी मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन संदेश साफ था, हूती का लाल सागर में दबदबा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि चालक दल सुरक्षित रहा और जहाज अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया, लेकिन इस हमले ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जहाज पर हमले के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब ने इंतजार नहीं किया। हूती नियंत्रित हुदैदाह शहर पर हवाई हमले शुरू हो गए। दूर संचार केंद्रों को निशाना बनाया गया। कमरान द्वीप पर भी बमबारी की खबरें आई। हूती समर्थित मीडिया ने दावा किया कि हमलों में एक महिला घायल हुई है। यानी लाल सागर की लड़ाई अब जमीन पर भी पहुंच चुकी है। सऊदी की एयर स्ट्राइक के बाद हूती विद्रोहियों ने सबसे तीखी चेतावनी जारी की। हूती विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब ने तनाव के बदले तनाव की नीति अपनाई है, अब इसका जवाब मिलेगा। वहीं हूती प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। अब धमकियां सिर्फ बयान नहीं, बल्कि आने वाले हमलों का खुला संकेत मानी जा रही है। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी साफ कर दिया, अब हर हमले का जवाब मिलेगा। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने हूतियों को काहिर बताते हुए कहा, लाल सागर में जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसी हरकतें जारी रहेगी तो जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त होगी। हूती पहले भी दावा कर चुका है कि सऊदी के कई तेल टैंकर्स को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
आरोप है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके जवाब में उन्होंने समुद्री प्रतिबंध लागू किया और अब उसी प्रतिबंध के नाम पर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बदले का रण क्षेत्र बन चुका है। लाल सागर में उठी ये नई चिंगारी सिर्फ सऊदी और हूथियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यही समुद्री रास्ता दुनिया के बड़े हिस्सों के तेल और व्यापार की लाइफलाइन है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। यानी एक जहाज पर हुआ हमला अब पूरे इलाके को युद्ध की दहलीज पर खड़ा करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।